हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीर स्टडी सिक्स में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल से दोस्तों टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जैसे सुपर टेट, लेखपाल, पुलिस, एसएससी, बैंक, रेलवे, सभी परीक्षाओं में दोस्तों यूपी से क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो अभी तक आप सभी लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो समय से मिल सके। तो शुरू करते हैं सेशन को। तो पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के स्क्रीन पर। सभी क्वेश्चंस दोस्तों किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर का कलेक्शन है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चंस देखते हैं और शुरू करते हैं इस सेशन को। क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है दोस्तों। सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से दोस्तों पूछे गए हैं। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है दोस्तों। क्या सारस है, मोर है, तोता है या कोयल है। तो ये दोस्तों टेट एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों 2019 वाले में। तो इससे निश्चिंत रहें दोस्तों, सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सारस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे दोस्तों। क्या कहता है कि भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्या पूछा गया है कि भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। क्या लखनऊ में है, कानपुर में, प्रयागराज में या फिर आगरा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कानपुर हो जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे दोस्तों। क्या कहता है, कह रहा है कि भारतीय चारागाह एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। क्या कानपुर में, झांसी में, आगरा में, लखनऊ में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों झांसी में। चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र दोस्तों झांसी में स्थित है। इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्या कह रहा है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ स्थित है। क्या इटावा में, मेरठ में, लखनऊ में, वाराणसी में। तो इसका भी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ में स्थित है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे दोस्तों। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है। क्या गाजियाबाद है, वाराणसी था, कानपुर नगर था या लखनऊ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गाजियाबाद, जो सर्वाधिक जनघनत्व में मतलब आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे दोस्तों। क्या कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। क्या कानपुर है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है या श्रावस्ती है। सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गौतम बुद्ध नगर। अगर हम बात कर लेते हैं कि असाक्षरता वाला कौन सा जिला है, निरक्षर कहाँ है सबसे ज़्यादा, तो यहाँ श्रावस्ती में हो जाएंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन भी याद रख सकते हैं। फिलहाल अपना क्वेश्चन क्या था कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला पूछा गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, गौतम बुद्ध नगर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दोस्तों 7 कह रहा है कि कर्मा जो कि लोक नृत्य है, यह कहाँ का लोक नृत्य है कर्मा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या सोनभद्र का, महोबा का, मथुरा का, खीरी का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सोनभद्र का। सोनभद्र सबसे ज़्यादा 4 राज्यों की सीमाओं से लगता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सोनभद्र में सबसे ज़्यादा वन भी पाए जाते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो और यहाँ से क्वेश्चन था कि कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, तो सोनभद्र का है। फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे दोस्तों। क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पे जैन और बौद्ध धर्म दोनों के तीर्थ स्थल हैं। क्या ऐसा स्थल कौशाम्बी है, सारनाथ है, श्रावस्ती है, कुशीनगर है। ऐसा कौन सा विकल्प हो जाएगा सही। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कौशाम्बी, जो जैन और बौद्ध दोनों का तीर्थ स्थल माना जाता है। क्वेश्चन सारनाथ से पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे, कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। तीनों क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है, क्या आगरा में, झांसी में, ग्वालियर में या फिर कानपुर में। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों बी, कि तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध चरकुला नृत्य कहाँ का स्थित है। मतलब ये चरकुला नृत्य कहाँ मनाया जाता है, क्या बुंदेलखंड में, अवध में या ब्रजभूमि क्षेत्र में या पूर्वांचल में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि चरकुला नृत्य कहाँ मनाया जाता है, तो ब्रजभूमि मनाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, क्या कह रहा है। क्वेश्चन 11 है कि 16 कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ मनाया जाता है। कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक कौन सा त्यौहार है, तो वो है 16 कुल। यह कहाँ मनाया जाता है, क्या मेरठ में, लखनऊ में, अलीगढ़ में या फिर आगरा में। तो यह आगरा में मनाया जाता है दोस्तों। इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों डी, 16 कुल उत्सव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन है कि शाकंभरी देवी का मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है। शाकंभरी देवी का मेला कहाँ पर लगाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों। क्या वाराणसी में, आगरा में, मेरठ में, सहारनपुर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, सहारनपुर। इसको याद कैसे रख सकते हैं, शाकंभरी देवी मतलब सा से शुरू होता है, तो अपना विकल्प भी सा से शुरू हो जाएगा। तो यहाँ विकल्प था सा, है ना। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, शाकंभरी देवी, सहारनपुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 13 देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है कि लठमार होली कहाँ मनाई जाती है। जो लठमार होली है यह कहाँ मनाई जाती है, क्या वृंदावन में, बरसाने में, मथुरा में या फिर गोकुल में। तो इसका भी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बरसाने में लठमार होली मनाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 14 देखेंगे दोस्तों, कि ऐसा कौन सा गीत है दोस्तों जो बरसात के महीनों में गाया जाता है। चलते हैं, कौन सा ऐसा गीत है, क्या चैती है, गिद्दा है। गिद्दा बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पंजाब का है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ना। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि गिद्दा का संबंध कहाँ से, पंजाब से। क्या कजरी है या कहरवा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों कजरी, जो कि बरसात के महीनों में गाया जाता है। इसका संबंध भी पूछा जाता है, तो इसका संबंध है दोस्तों मिर्जापुर से। ये भी याद रख सकते हैं दोस्तों, मिर्जापुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो चलते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर स्थित है, क्या गाजीपुर में, बलिया में, वाराणसी में, गोरखपुर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था इसकी हत्या दोस्तों हो गई थी, वो इसकी जो कब्र थी दोस्तों ये गाजीपुर में थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 16 देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है कि महोदया किसका पुराना नाम है। महोदया किसका पुराना नाम है, तो क्या प्रयागराज का था, लखनऊ का था, कन्नौज का था, पटना का था। इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों सी, कन्नौज। कन्नौज से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि इत्र निकालने की विधि यहाँ से दोस्तों सीखी थी किसने। नूरजहाँ की जो अम्मी जान थी उनका नाम था बेगम अस्मत बानो। उन्होंने दोस्तों इत्र निकालने की विधि को खोजा था। इसी वजह से दोस्तों इत्र नगरी की अगर बात कर लेते हैं कि इत्र नगरी किसे कहा जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कन्नौज को, है ना। कन्नौज का पुराना नाम क्या था दोस्तों, महोदया था। अवंती भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवंती मतलब उज्जैन का पुराना नाम क्या था, तो अवंती था, है ना। ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछे रहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 17 देखेंगे। क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है दोस्तों, कि प्रसिद्ध भारत माता का मंदिर कहाँ स्थित है। प्रसिद्ध भारत माता का मंदिर कहाँ स्थित है, क्या लखनऊ में है, वाराणसी में है, प्रयागराज में है या फिर मेरठ में है। इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वाराणसी। वाराणसी में भारत माता का मंदिर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे दोस्तों, क्या कहा जाता है कि वाराणसी में स्थित विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। जो बाबा विश्वनाथ का मंदिर है यह किसने निर्माण करवाया था इनका,
क्या रानी अहिल्याबाई ने, हरिश्चंद्र ने, रामोजी जो सिंधिया थे उन्होंने, या फिर काशी नरेश ने? तो वाराणसी में स्थित जो विश्वनाथ मंदिर है इसका निर्माण दोस्तों रानी अहिल्याबाई ने करवाया था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 19 देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है कि महाजनपद में अयोध्या की जो जनपद था इसकी राजधानी क्या थी? 16 महाजनपद का उल्लेख दोस्तों अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म भगवती सूत्र में उल्लेखित है। 16 महाजनपद। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है 16 महाजनपद से कि 16 महाजनपद में ऐसा कौन सा जनपद था जो दक्षिण में स्थित था? मात्र एक मात्र था, उसका नाम था अस्मक, है ना, आंध्र प्रदेश में था, कृष्णा नदी पे के तट पर यह स्थित था। तो इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है 16 महाजनपद से। फिलहाल अपना क्वेश्चन क्या था कि अयोध्या किस महाजनपद की राजधानी थी? क्या हस्तिनापुर की, कलिंग की, कुरु की, कौशल की? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों डी कि यह कौशल की राजधानी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20 देखेंगे, क्या कह रहा है? बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? जो बहू बेगम का मकबरा था यह कहाँ स्थित है? क्या लखनऊ में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, अयोध्या में? तो यह दोस्तों सिराजुद्दौला जो सिराजुद्दौला थी इनकी पत्नी थी बहू बेगम, इन्हीं के नाम पर इस मकबरे को दोस्तों बनवाया गया था दोस्तों। तो यह मकबरा था फैज़ाबाद में, फैज़ाबाद में ये बना हुआ है। यहाँ की सबसे ऊंची इमारत मानी जाती है ये बहू बेगम का मकबरा फैज़ाबाद में। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों डी अयोध्या। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21 क्वेश्चन देखेंगे कि रूमी दरवाज़ा, जो रूमी दरवाज़ा है यह कहाँ स्थित है? क्या लखनऊ में, आगरा में, अलीगढ़ में, फतेहपुर सीकरी में? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों कि रूमी दरवाज़ा लखनऊ में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 22 देखेंगे दोस्तों कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? कासगंज में, आगरा में, इटावा में, बाराबंकी में? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों ए कि यह जो इनका संबंध था दोस्तों कासगंज से था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 23 देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है कि किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है दोस्तों? क्या अमीर खुसरो को मानते हैं, या फिर अमीर हसन को कहा जाता है, या मोहम्मद मलिक जैसी को, या फिरदौसी को, या अमीर खुसरो को? तो हिंदी का खड़ी बोली का जनक माना जाता है अमीर खुसरो को, जिनका जन्म कासगंज में हुआ था। और मलिक मोहम्मद जैसी और फिरदौसी, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिरदौसी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शाहनामा के लेखक कौन है? तो हो जाएंगे फिरदौसी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे दोस्तों, किस कारागाह में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? उनका संबंध किस जेल से था? क्या गोंडा में था, अयोध्या में, गोरखपुर में, वाराणसी में? कहाँ पे इनको राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, गोरखपुर में इनको फांसी दी गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय कवि जिन्हें कहा जाता है, ये क्वेश्चन तो ऐसा ही घूम जाता है दोस्तों एग्जाम में कि राष्ट्रीय कवि किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों मैथिली शरण गुप्त को। अब एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि राष्ट्रीय कवि तो मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है, लेकिन इनकी जन्मस्थली कहाँ थी? तो क्या कानपुर में थी, लखनऊ में, झांसी में, या फिर उन्नाव में? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, इनकी जो जन्मस्थली थी वो झांसी थी। झांसी मतलब चिरगांव, है ना, चिरगांव झांसी पास जगह है। चलते हैं नेक्स्ट गाँव क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है। उत्तर प्रदेश का पहला मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? क्या आगरा में, झांसी में, प्रयागराज में, या फिर गोरख में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रयागराज में उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? एनी बेसेंट ने, लॉर्ड हार्डिंग ने, मदन मोहन मालवीय ने, या फिर विभूति नारायण ने? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों मदन मोहन मालवीय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे दोस्तों कि यह योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शिक्षक भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है कि कल्प योजना का संबंध किससे है? क्या प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से या प्रावैधिक शिक्षा से? तो यह दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है शिक्षक भर्ती को लेके कि कल्प योजना का संबंध किससे था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्राथमिक शिक्षा से, यानी प्राइमरी से इसकी योजना का संबंध था, कल्प योजना, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? क्या बाराबंकी में, बरेली में, लखनऊ में, रामपुर में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, लखनऊ में उत्तर प्रदेश का उर्दू प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम कब शुरू किया गया? क्या 1985 में, 1990 में, 95 में या 1997 में? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों 1995 में मिड डे मील की शुरुआत की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? क्या आगरा में, बरेली में, गोरखपुर में या फिर मेरठ में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, आगरा में कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है आगरा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है। कह रहा है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो कि हर जिले में स्थित हैं, कहा जाता है कि इनकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी? क्या 2004 में, 5 में, 6 में या फिर 8 में? कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय, है ना, इनकी जो शुरुआत थी कस्तूरबा गांधी बालिका जो विद्यालय था, इनका जो था ये 2004 में ये योजना आई थी, तो इसको सफल बनाया गया था। कस्तूरबा गांधी बालिका जो विद्यालय थे, इन्हें 2004 में शुरू किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? क्या ललितपुर में, बांदा में, झांसी में या फिर मथुरा में? तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा होती है दोस्तों मथुरा में। इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? बांदा में, वाराणसी में, मुरादाबाद में, गोरखपुर में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, गोरखपुर में वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा होती है मथुरा में, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है गोरखपुर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है। कहते हैं कि निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? क्या वो सोनभद्र है, सीतापुर है, हरदोई है, बहराइच है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों ए, सोनभद्र सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला है और ये सबसे ज़्यादा सीमा भी बनाता है। 4 राज्यों से, 4 जगह से इसकी सीमा बनती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है तो सोनभद्र है, और सर्वाधिक 4 मतलब राज्यों से सीमा लगाता है वो है सोनभद्र। इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान पाया जाता है? क्या पहला है या फिर दूसरा है या तीसरा है या फिर चौथा है? इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों डी, चौथा। पहले नंबर पे दोस्तों राजस्थान है, फिर दोस्तों एमपी है, फिर महाराष्ट्र है, इसके बाद आता है अपना यूपी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत है दोस्तों? उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो देश के कुल क्षेत्रफल का कितनी प्रतिशत है? क्या 6.5% है, 2.5% या 7.3% या 8.4%? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों 7.3% है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, मतलब देश का कुल क्षेत्रफल का 7.3%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? क्या 6 राज्यों से लगती है, 7, 8 या फिर 9? तो 9 राज्यों से इसकी सीमा लगती है दोस्तों। वैसे हैं 8 राज्य, 8 राज्य हैं दोस्तों। एक यूटी है ना, जिसकी सीमा लगती है नेपाल से। तो 9 राज्य हो जाएंगे टोटल। इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश को कितनी पारिस्थितिकी जोन में बांटा गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या उत्तर प्रदेश को कितने पारिस्थितिकी जोन में बांटा गया है? क्या 16, 18 या फिर 20 या फिर 22? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों? कितने पारिस्थितिकी जोन में इसको बांटा गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों 20। कुल 20 पारिस्थितिकी जोन में दोस्तों यूपी को बांटा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 20। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है दोस्तों कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? क्या जौनपुर है, रायबरेली है, प्रतापगढ़ है या फिर प्रयागराज है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि प्रतापगढ़। आंवले से संबंधित जो सबसे फेमस जिला है दोस्तों वो प्रतापगढ़ है। जौनपुर से बात कर लेते हैं कि पूर्व का स्वराज किसे कहा जाता है? तो जौनपुर को कहा जाता है। इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे दोस्तों, क्या कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना किस वर्ष लागू की गई थी? क्या 2002 में, 82 में, 72 में या फिर 92 में? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 1992 में दोस्तों किसान बही योजना की शुरुआत की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 42 देखेंगे, क्या कहता है कि हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? क्या गंगा नदी पर, सरयू नदी पर, यमुना नदी पर, रामगंगा नदी पर? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों सी, यमुना नदी पर। हथनी कुंड योजना का संबंध जो है दोस्तों वो यमुना नदी से है। अगर हम बात कर लेते हैं इसकी किस स्टेट से संबंधित है, तो यह हरियाणा से संबंधित है। ये भी याद रख सकते हैं, हरियाणा के यमुनानगर में दोस्तों यह हथनी कुंड परियोजना स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे दोस्तों, क्या क्या कहता है कि गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? क्या शिप्रा नदी पर, गोदावरी नदी पर, राप्ती नदी पर, सरयू नदी पर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि राप्ती नदी पर गोरखपुर स्थित है। अगर हम बात कर लेते हैं शिप्रा नदी की, तो इस पे दोस्तों उज्जैन बसा हुआ है। छिप्रा या शिप्रा दोनों एक ही बात है। तो उज्जैन कहाँ बसा हुआ है? शिप्रा नदी पे। नासिक बसा है गोदावरी नदी पे। अयोध्या बसा है सरयू नदी पे, है ना। और हैदराबाद बसा है मूसी नदी पे। ये क्वेश्चन सभी पूछे जाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे दोस्तों, क्या कहा जाता है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर जो जलाशय है ये कहाँ है? बुलंदशहर में, ललितपुर में, मिर्जापुर में या फिर सोनभद्र में? तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा कि जो गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय है यह कहाँ स्थित है? क्या बुलंदशहर में है, ललितपुर में है, मिर्जापुर में है या फिर सोनभद्र में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, यह सोनभद्र में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अर्जुन बांध कहाँ स्थित है? क्या एटा में, इटावा में, हमीरपुर में, मैनपुरी में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यह हमीरपुर में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 46 नंबर देखेंगे दोस्तों, क्या कहता है? कहा जा रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ स्थित है? जो रानी लक्ष्मीबाई डैम है यह कहाँ स्थित है? यह बेतवा नदी पे है, केन नदी पे है, रिहंद नदी पे है, टॉन्स नदी पे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बेतवा नदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 47 देखेंगे दोस्तों, शीतला जल विद्युत परियोजना है यह कहाँ स्थित है? क्या झांसी में है, बाराबंकी, पीलीभीत या ललितपुर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, कि शीतला जल विद्युत परियोजना झांसी में स्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। कहते हैं कि नरोरा जो आणविक संयंत्र था यह कहाँ स्थित है? क्या अलीगढ़ में, आगरा में, मेरठ में, बुलंदशहर में? तो जो नरोरा है यह कहाँ स्थित है? जो नरोरा आणविक संयंत्र है यह कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह हो जाएगा दोस्तों, इसका सही विकल्प होगा बुलंदशहर।
कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि नरोरा आणविक संयंत्र कहाँ स्थित है, तो नरो जो कि इसका सही विकल्प है दोस्तों बुलंदशहर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। कहा जाता है कि बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है, क्या बलिया में है, संत कबीर नगर में है, गोंडा में है, या फिर रायबरेली में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, संत कबीर नगर में दोस्तों बखीरा पक्षी विहार है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। इस सेशन का दोस्तों लास्ट 50 क्वेश्चंस दोस्तों इस सेशन में थे। तो जो भी साथी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाला वीडियो समय से मिल सके। मैंने पूरे वीडियो में लाइक शेयर सब्सक्राइब की बात नहीं की है, क्योंकि आप सभी लोगों का समय बहुत ही कीमती है। तो देखेंगे दोस्तों इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, देश की तीसरी सबसे बड़ी जो रेल कोच फैक्ट्री है वह कहाँ लगाई जा रही है यूपी में, क्या स्थापित की जा रही है, क्या अमेठी में, सुल्तानपुर में, रायबरेली में, या फिर प्रतापगढ़ में। तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, यह कहाँ लगाई जा रही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, रायबरेली में ये लगाई जा रही है। तो इस सेशन की दोस्तों टॉप 50 क्वेश्चन थे। एज के लिए इतना पर्याप्त है दोस्तों। तब तक के लिए आप अपना और अपना ख्याल रखें दोस्तों। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना पर्याप्त है। जय हिंद दोस्तों।